हमारे साथ मतलब कि रातें रंगीन करो, हमारे साथ अच्छा। अगर ताल्लुकात बनाओ तो उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैं इस बात पे एग्री नहीं थी। उन्होंने मुझे और लालच देने की ज़्यादा कोशिश की और कहते हो आपको ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस हमारे साथ मतलब कि रिलेशन रखो, हमारे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ तो उसमें आपको ज़्यादा मसला भी नहीं आएगा। अच्छी चीज़ है, आप सारे आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएँगी, आपकी अम्मी की मेडिसिन भी आ जाएगी, आपके सारे मसले मसाइल भी हल हो जाएँगे। लेकिन मैं इस बात पे एग्री नहीं थी। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ कि मालिक मकान आके मेरे साथ क्या करेंगे, क्या नहीं। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, ये देखिए मेरे बाजू पे अभी भी वो कट्स वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमर पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिन्हें स्टेट डांसर बनने का शौक था। उसके बाद स्टेट डांसर बनने गई हैं, बनी नहीं बनी, क्या मामला हुए, आज इन हालात में है कि इन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। सारी कहानी नहीं से जानते हैं कि स्टेट डांसर जो होती हैं वो तो महीने का लाखों रुपया कमाती हैं। तो ये इन हालात में क्यों है कि इनके पास 1 वक्त का 2 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं है। सारी कहानी नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें इस बताइएगा, आपको स्टेट डांसर बनने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? आप उस फील्ड में गई किस तरह से? जी, मुझे शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को डिवोर्स दे दिया था, उसके बाद मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसके बाद घर के खर्च, किराया, रेंट वग़ैरह, उसके अलावा मेरी वालदा की मेडिसिन। पहले तो मैं छोटी-मोटी नौकरी वग़ैरह करती थी, लेकिन उससे वो सारे मामलात नहीं होते थे। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि स्टेट डांसर बन जाओ, उसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है, तुम डांस वग़ैरह भी अच्छा कर लेती हो। तो तो आपको डांस करना आता था? जी, आता था। वो कहाँ से सीखा आपने? सीखा नहीं, बस वैसे ही थोड़े बहुत करते-करते ना, जैसा मतलब स्कूल जी, या स्कूल कॉलेज वगैरह में? में करती रही हूँ परफॉर्मेंस सब। तो हुँ। शुरू-शुरू में तो काफ़ी मुझे उन्होंने कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी पेमेंट भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता कुछ परफॉर्मेंस मैंने उनके साथ की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे साथ मतलब कि रातें रंगीन करो, हमारे साथ अच्छा। अगर ताल्लुकात बनाओ तो उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैं इस बात पे एग्री नहीं थी क्योंकि तो आपने बताया मजबूरी, ऐसी क्या मजबूरी थी? आपके बहन-भाई, वालिदैन सारे मामलात कहाँ थे सारे? मेरे बहन-भाई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनकी वजह से तो उन्होंने आपके थोड़ी-सी वालिद ने डिवोर्स क्यों दिया आपकी वालदा को? बस उनको कोई और पसंद आ गई थी। तो उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि मेरी एक जवान बेटी है, तो मैं इसे और अपनी बीवी को छोड़ के जा रहा हूँ कहीं और। आपने दोबारा उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्होंने उस हालात में हमें छोड़ा था, जिस हालात में हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जिस माँ को क्या हुआ था आपकी? उनको हार्ट पेशेंट था। अच्छा, हार्ट पेशेंट थी, उस इलाज की वजह से आप स्टेज स्टेज पे गई जी, डांस वगैरह के लिए। जी, बिल्कुल। तो जब आपने उन्हें मना किया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने मुझे और लालच देने की ज़्यादा कोशिश की और कहते हो आपको ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप बस हमारे साथ मतलब कि रिलेशन रखो, हमारे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ तो उसमें आपको ज़्यादा मसला भी नहीं आएगा। अच्छी चीज़ है, आप सारे आपकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएँगी, आपकी अम्मी की मेडिसिन भी आ जाएगी, आपके सारे मसले मसाइल भी हल हो जाएँगे। लेकिन मैं इस बात पे एग्री नहीं थी। हमने अक्सर लड़कियां देखी हैं जिनको शौक हो या इस तरह के कुछ मामला हो, मतलब उनको कोई मजबूरी भी हो, तो अपना कैरियर सेट करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए वो हामी भर लेते हैं, कोई मसला नहीं है कि वो इस गलत जो दलदल है, गंदी दलदल जिसे आप कह दें कि उसमें चली जाती हैं। तो आप क्यों नहीं गई? कि बस ज्यादा पैसा भी मिल रहा था, शोहरत भी मिल रही थी, हर चीज थी। वो कहते हैं ना हलाल कमा लो लेकिन कम कमा लो, हराम की कमाई में कुछ बरकत नहीं है। तो इस वजह से ना मैं इन सब कामों से दूर ही थी। शूट तक था कि वो डांस वगैरह वो ठीक था, लेकिन जो दूसरा वो तो एक तो मेरी शूट वगैरह तो मजबूरी बन गई थी ना, लेकिन ये दूसरा काम मेरी मजबूरी नहीं थी। तो अब आपने आगे क्या सोचा है? पहले तो मैंने उनके साथ ड्रामे वगैरह भी किए हैं, उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ज़लील करने लग गए, मुझसे ज़्यादा काम लेते, पेमेंट भी कम देते। तो जब मैंने उनसे पूछा ना कि ऐसा आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानोगी तो आपको पेमेंट भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस वजह से मैंने फिर उनका काम छोड़ दिया था,
क्योंकि वो मुझे ज़्यादा फोर्स करने लग गए थे, तो मैं दूर दूर में जाना नहीं चाहती थी। इस वजह से मैंने अपना काम छोड़ दिया। उसके बाद में कोई काम नहीं मिलता था, अगर मिलता तो पैसे नहीं देते, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, ये देखिए मेरे बाजू पे अभी भी वो कट्स वगैरह हैं। ये हमने खुदकुशी करने की क्यों सोच लिया, कट वगैरह आपने क्यों लगाई? बस जब मुश्किल हालात हो ना, तो डिप्रेशन की वजह से फिर बाद में मेरे ख्याल आया कि नहीं, मैंने अपनी अम्मी के लिए कुछ करना है। उनकी मेडिसिन, अगर मैं मर गई तो फिर उनका क्या होगा, वो तो भूख से, उनको अगर टाइम पे मेडिसिन ना मिली तो फिर उनका क्या बनेगा। तो अच्छा, मतलब कि अभी आप अपनी अम्मी के लिए जी रही हैं, खुद के लिए नहीं अभी जी रही आप? जी, मैं अम्मी के लिए जी रही हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अभी आपने आगे क्या सोचा है? मरना तो कोई इस चीज़ का हल नहीं है, उनकी बीमारी भी है। उनकी बीमारी पे कितने को आपको इलाज के लिए कितने को पैसे हो तो उनका इलाज हो सकता है? उनकी मेडिसिन इतनी महंगी है, तो डॉक्टर से मैंने पता किया था, तो वो कह रहे थे 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा। तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा महंगी मैं अफोर्ड नहीं ना कर सकती। आहिस्ता आहिस्ता अब कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई काम वगैरह मिल जाए। जब मेरे पास पहले मोबाइल था तो मैंने आपके व्लॉग्स वगैरह देखे थे, अच्छा, तो मैंने अपने फ्रेंड से रब्ता किया ताकि मुझे आपसे रब्ता करवा दें। मैं बस इसी आस पे आई हूँ कि कोई मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाए, ताकि मैं मतलब कि हम आपकी हेल्प करें कि अच्छा इंसान मिल जी जाए, या आपकी मदर का इलाज हो जाए, या आपकी भी जी उम्र है अब शादी की, या शादी हो जाए आपकी। जी बिल्कुल। तो किस तरह से इतने पैसे, इतने मामला जो है, अभी आपके पास एक वक्त का खाना नहीं है, तो इलाज का 1.5-2 लाख कहाँ से आप इकट्ठा करेंगी? इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप कुछ करें, आप मेरे लिए कोई रिश्ता ऐसा ढूँढें ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। आपको इतना हमारे ऊपर यकीन है कि आप खुदकुशी के बाद सीधा हमारे पास आएंगे कि हम आपकी जान बचा सकें, आपकी मदर का इलाज करवा सकें, आपको इतना हमारे ऊपर यकीन है? जी। हम जैसा भी कोई इंसान आपके लिए ढूंढते हैं, देखते हैं, तो किस तरह का होना चाहिए? हर लड़की की अपनी ख्वाहिश होती है, ऐसा इंसान हो, ऐसा हो, उम्र उसकी ये हो। आपकी भी इस तरह की ख्वाहिश नहीं, है? मेरी कोई डिमांड वगैरह, कोई ख्वाहिश वगैरह नहीं है। बस मेरी ये मतलब है आप कि अपना सारा हमारे पे छोड़ते हैं कि हम ही आपके लिए देखें जी, जैसा भी इंसान हो। जी मैं अपना तो अभी घर आपका अपना है या फिर रेंट वगैरह का घर है? खाना पीना किस तरह से, अभी सारा कुछ वैसे किस तरह से मैनेज करती हैं? थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। पहले तो डांस वगैरह करती थी ना, तो उससे जो पेमेंट मिलती थी मैं घर का किराया वगैरह दे देती थी। लेकिन अब इस मंथ का भी नहीं दिया, तो पिछले मंथ का भी कुछ रहता है। तो अब मैं यही सोच रही हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ कि मालिक मकान आके मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं, तो इसी वजह से मतलब अभी अम्मी की जो इलाज है वो भी करवाना है, मेडिसिन भी लेनी है, जी अभी किराया भी नहीं आपने दिया होगा। किराया कितना है एक माह का? 14,000 है। 14,000 इस माह का किराया, तो पिछले माह का कितना रहता है? पिछले माह का 5,000 में रहता है। अच्छा, मतलब कि ये तकरीबन 20-25-22 हज़ार रुपये बनता है ये, और जो माँ का इलाज है 1.5-2 लाख उसके लिए चाहिए आपको। जी तो हमारे ऐसे लोग हैं देखने वाले, हमारे व्यूअर्स हैं जो ओवरसीज हैं, अगर कोई आपको बाहर बुलाना चाहिए, आपकी माँ का इलाज भी करवाता है, आपको बाहर बुला लेता है, तो फिर कैसे? मैं तो आपके पास आई हूँ, अब जो करना है आप नहीं करना है। मतलब जैसा भी इंसान हो, आप हम पे ही अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ते हैं, हम करवा दें अपना। जी मैं अपनी सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़ दूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से बाप ने भी छोड़ दिया, उसके बाद स्टेज में गई, वहाँ डांस वगैरह किया, उसके बाद भी इनका कोई मामला नहीं बने, लोगों ने गलत ऑफर्स करवाई हैं। अभी जो है वो दलदल में नहीं जाना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी संवारना चाहती हैं, इस वजह से हमारे साथ रब्ता किया और हमारे साथ बैठी हैं। जो भी देखने वाले लोग हैं जो इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, इनको साथ देना चाहते हैं, नंबर से स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, हमसे रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए।